आइए दोस्तों, आज की मज़ेदार क्लास बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन के साथ लाए हैं। आज हम एलपी टेक्नीशियन मैथ्स 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर करवाएंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास 4 है। देखिए इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और उस क्वेश्चन को कैसे सबसे आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। देखिए ज़रा, पढ़िए तो क्वेश्चन है, यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग की कीमत 300 रुपये है तो उसके 3/5 भाग की कीमत कितनी होगी। देखिए यदि बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट, तो पिज्जा की कीमत है 300, इसके 2/3 भाग की कीमत 300 है। पिज्जा की टोटल कीमत निकालना तो उल्टा से गुना करेंगे, 3/2 से गुना करेंगे तो पिज्जा की कीमत निकल जाएगा। अब इस पिज्जा की कीमत का 3/5वां भाग, तो इसका 3/5वां भाग निकाल देंगे, हो जाएगा आंसर। देखिए जरा काटने का तरीका, 5 दूना 10, 1 0 खत्म। अब गुना कर देंगे, 3 तिया 9 तिया 27 पर 1 0। बताइए इतना आसान सा आंसर था ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को बहुत ही मजेदार तरीका से हल करेंगे ताकि आपको भी एग्जाम में लगे कि किसी भी क्वेश्चन को हम सेकंडों में बना सकते, कॉन्फिडेंस जग जाएगा। देखिए जरा, 69 को इस प्रकार 3 भागों में बांटिए कि वे समांतर श्रेणी में, ध्यान दीजिए, एपी में हो तथा उनके दो सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल 483 हो। देखिए इसको भी हम बिना बांटे बाय ऑप्शन से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखेंगे कि समांतर श्रेणी में कौन ऑप्शन है, तो आपको दिखा होगा कि सारा ऑप्शन क्या है, समांतर श्रेणी में है, जिसके प्रत्येक टर्म का अंतर समान है। अब खोजेंगे कि दो सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल 483 होना चाहिए। आइए जरा देखिए, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, 3 है 483 का। देखेंगे किसको गुना करने पर यूनिट डिजिट 3 आता है। 9 तिया 27, यूनिट डिजिट कितना आ रहा, 7 आ रहा। इसके दोनों छोटी संख्या को गुना कीजिए, 7 21, यूनिट डिजिट 1 आएगा। इस दोनों छोटी संख्या, क्योंकि बोल दिया उनके दो सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल, दोनों छोटी संख्या को गुना करेंगे मिलेगा 483। खोजेंगे, 5 तिया 15, यूनिट डिजिट 5। इसका देखिए 3 एकम 3, यूनिट डिजिट मिल रहा 3। इसको गुना करके चेक कर सकते हैं आप। 21 गुना 23, 21 गुना 23 करेंगे तो कितना मिलेगा, 483 मिलेगा। इसका मतलब एक ही ऑप्शन में है, तब कुछ जांच करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लगा के निकल जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 सेमी तथा इसका क्षेत्रफल 1320 वर्ग सेमी है तो इसके विकर्णों की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसको मजेदार तरीका से सिखाएंगे, इतना मजा आएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इतना इजी ये क्वेश्चन बन सकता है। समचतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। इसका डायगोनल यानी विकर्ण, 1 मिनट रुक जाए, इसको थोड़ा सा मोटा बना देते, कलर चेंज, रेड पेन से। ये समचतुर्भुज लग रहा है ना, कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा सा इधर उधर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए, इसकी चारों भुजा क्या है, बराबर है, बराबर है। इसके प्रत्येक विकर्ण कितने पर काटेंगे, तो 90 डिग्री पर। देखिए जरा, एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया। कितना पर कटेगा भाई साहब, तो 90 डिग्री पर कटेगा। फिगर को देखिए, कुछ नहीं। आगे पढ़िए क्या दिया हुआ है।
इसकी भुजा की लंबाई 61, यानी सभी भुजा कितने की है 61, ऑल भुजा, क्योंकि सभी भुजा बराबर होती समचतुर्भुज की तो 61। अब किसी भी ट्रायंगल में जा सकते हैं। देखिए समकोण है, ये कर्ण है, दोनों भुजा निकालना है, ट्रिपलेट लगा देंगे। आपको पता होना चाहिए, नहीं तो ट्रिक सिखा देंगे एक दिन। ट्रिपलेट किसका, 60 11 60 61, ये ट्रिपलेट होता है, याद रख लीजिए। 11 60 61 इसका ट्रिपलेट होता है। तो भाई साहब ट्राई भी कर लेंगे क्या हम ट्रिपलेट जो लगाए वो सही है या गलत। पहले लगाइए, 61 एक है विकर्ण, सबसे बड़ी भुजा विकर्ण होती है, वो 61 मिल गया है। एक 11 एक 60 अपने मन से लगा देंगे, ये 11 होगा तो ये भी 11, क्योंकि समचतुर्भुज का विकर्ण क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 90 डिग्री पर बाइसेक्ट, दोनों बराबर होते हैं। ये 11 तो ये 11, ये कितना, ये 60 होगा, तो ये भी कितना होगा, 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। अब सबसे पहले आपको ट्राई करना, क्या ट्रिपलेट जो लगाए हैं वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। ट्राई मारेंगे, आइए ट्राई मारते हैं। लगाइए ट्राई। 1320 क्या है, इसका क्षेत्रफल 1320, विकर्णों का गुणनफल क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2 कितना हो जाएगा 1320। सिर्फ चेक करना है, मन में ही कर लेना था। d1 इंटू d2 लगाइए, 1/2 d1 भाई साहब कितना है, देखिए तो 11 + 11 22, पूरा विकर्ण 22 हो जाएगा। दूसरा विकर्ण 60 + 60 कितना होगा, 120 होगा। बराबर करेंगे, देखेंगे 1320 के होते हैं कि बराबर। गुना करेंगे 11 बार में, ये कट जाएगा, 11 गुना बार 132, एकदम राइट हो गया। इसका मतलब ये कंडीशन एकदम राइट है। राइट है तो विकर्णों का योगफल, एक विकर्ण 22 है, विकर्णों का योगफल निकालना है। अब इसको मिटा देते, ये सिर्फ चेक करने के लिए दिखा रहे थे आपको। अब हम डायरेक्ट आंसर आएंगे, आप भी डायरेक्ट आ सकते थे। d1 + d2 निकालना, इसके विकर्णों की लंबाई का योग। d1 है 11 + 11, देखिए दोनों की लंबाई जोड़ेंगे ना, 11 + 11 22 + 60 + 60 120, मतलब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा भाई साहब, 142 मिलेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलिए कितना आसान है, कुछ ने फिगर केवल समझना था। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि समचतुर्भुज का विकर्ण परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते, जितना ये विकर्ण होगा उतना ये होगा, जितना ये साइड होगा उतना ये होगा। अब देखिए एक भुजा की लंबाई 61 दिया था, ट्रिपलेट लगा दिए 11 60 61 का। यदि ये 11 तो ये भी 11, ये 60 तो ये भी 60। विकर्णों का योगफल, एक विकर्ण कितना 11 + 11 22, दूसरा विकर्ण 60 + 60 120, जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 142। बोलिए इससे आसान सॉल्यूशन नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का, चाहे आप कहीं भी देख सकते हैं या किसी भी प्रकार बना सकते हैं। यह सबसे इजी और मजेदार मेथड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से बेजोड़ पद का चुनाव कीजिए। ये रीजनिंग भी बोल सकते हैं, मैथ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेजोड़ मतलब जो सब में से अलग होगा, खोजिए तो आप। अब हम बताते हैं, ये देखिए 0.02, 0.02 यहां भी दिख रहा है, 0 पॉइंट यहां नहीं दिख रहा, लेकिन यहां 0.002। इसको चेक भी नहीं करेंगे तब पर भी आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, इसका मतलब सीरीज इस पर पैटर्न पर आधारित होगा। इसको बिना चेक किए हुए ये देखेंगे अलग है, लगा के आंसर निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। क्योंकि आपको पता पॉइंट के बाद लास्ट में 0 कितना भी, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे मिला 0.02 0.02, यहां भी लगाएंगे, भाग देंगे 2 को 100 से, तो बात वही होगा 0.02 ही आएगा। मतलब ये अलग सीरीज है, इसी को आंसर लगाना था बस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों सहित कुल 45 विद्यार्थी है। बॉयज प्लस गर्ल दोनों मिला के कितना स्टूडेंट है भाई साहब,
45 है। यदि कुल विद्यार्थियों का 3/5 भाग लड़के हैं, कुल विद्यार्थी है 45, इसका 3/5 भाग लड़के, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? ये तो बच्चा एक छोटा सा नन्हा सा बालक भी बना सकता है इस क्वेश्चन को। टोटल स्टूडेंट 45 है, इसका 3/5 भाग लड़का है, तो लड़के की संख्या निकाल रहा था 5 नामा 45, 9 तिया 27। लड़की का पूछता तब क्या करते बता रहे हैं, या तो आप 45 में से 27 घटा लेते, या 3/5 भाग, 5 में से 3 भाग लड़का तो 2 भाग लड़की, 45 को 2/5 से गुना करते, लड़की की संख्या मिल जाता। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिए, सरलीकरण का क्वेश्चन, ये भी मजेदार है। बोर्ड मास पर आधारित है, तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट में सबसे छोटी ब्रैकेट वो दिया हुआ है बार ब्रैकेट, उसके बाद जाएंगे स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, तब जाएंगे बड़ी ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे, 7 + 5 12। देखिए ये माइनस पर ध्यान अभी नहीं देंगे, याद रख लीजिए, इस माइनस पर ध्यान अभी नहीं देना। 7 + 5 12, 9 6 15, 15 में से 12 जाएगा तो इतना का मान 3 आएगा। समझ में आ रहा क्या? नहीं आ रहा तो एक बार और देखें। 9 + 6 15, माइनस रहने देंगे, इस ब्रैकेट को हल करेंगे। 5 + 7 12, 15 में से 12 घटाएंगे तो मिलेगा कितना? 3। अब समझ गए ना? अब नेक्स्ट स्टेप, यहां देखिए, अब मिडिल ब्रैकेट में 15 + 12, 15 + 12 27 होगा। 27 में से यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो 27 में से इस 3 को माइनस कर देना, तो कितना मिलेगा भाई साहब? 24 मिलेगा। क्या किए? 15 + 12 जोड़े 27, 27 में माइनस का चिन्ह, छोटी ब्रैकेट को हल किए तो 3 आया था, तो 27 में से 3 घटाएंगे तो 24 मिलेगा। मेरा क्या हुआ? मिडिल ब्रैकेट का खेल खत्म। आप लोग में से कुछ ऐसा गलती किए होंगे, इसको पहले भाग दे दिए होंगे, समझिए गलत हो जाएगा। ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह नहीं है भाई साहब, पहले ये ब्रैकेट के अंदर है, समझिए, मतलब इसको पहले हल करना है। 1/2 से गुना होगा, तो इसको यदि 1/2 से गुना करेंगे तो मिल जाएगा 12। अब 72 को 12 से भाग देंगे तो मेरा आंसर कितना आने वाला? 6 आएगा, तब राइट होगा। याद रखिए, ब्रैकेट के बगल में है, तो समझिए ब्रैकेट के अंदर वो चीज था, कॉमन ले लिया गया, इस बात को समझ सकते हैं। मतलब उसको ब्रैकेट वाले के साथ पहले हल करने के बाद ही आगे बढ़ना है। ऐसा ना करे कि इसको 1/2 से डिवाइड कर दे, मतलब 144 को 24 से भाग देंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, तो सेम आंसर आ रहा था। लेकिन जो तरीका है, जो नियम कहता है, उसके हिसाब से चलेंगे, तो इसको पहले ब्रैकेट वाले के साथ हल करेंगे, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, एक और मजेदार क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? इसमें बताना कौन अपरिमेय संख्या। भाई साहब, रूट में यदि जब भी दिया हो और पूछा जाए कौन परिमेय कौन अपरिमेय है, याद रखिए जो रूट से बाहर हो जाए वह परिमेय होगा, जो रूट के अंदर रहे यानी पूरी तरह से कंप्लीट बाहर ना हो वो अपरिमेय होगा। देखिए जरा, 64 किसका क्यूब है? तो आप बोलेंगे सर 4 का क्यूब 64 होता है, ये रूट से बाहर हो रहा, अपरिमेय खोजना, ये रूट से बाहर हो रहा, एकदम राइट है। 2 पर पावर 6 करके देखिए तो कितना हो रहा है? 2 पर पावर 6 64 होता है, इसका मतलब इसको भी रूट से बाहर कर सकते हैं। कितना बाहर हो जाएगा? 2 बाहर होगा। इसको बाहर करेंगे तो 4 बाहर हो जाएगा, इसको बाहर करेंगे तो 2 बाहर होगा। किस पर? 4 पर पावर 4, 4 चौके 16 चौके 64, 4 का क्यूब 64 होता है, पावर 4 नहीं। इसका मतलब ये रूट से बाहर नहीं होगा कंप्लीट। 64 तो बाहर हो जाएगा, किसका? 8 का स्क्वायर 64। देखिए तीनों ऐसी संख्या
तीनों ऐसा ए बी और डी तीनों ऑप्शन रूट से बाहर जा रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी रूट से बाहर नहीं जा रहा है। इसका मतलब आपका जो अपरिमेय संख्या मिलने वाला है वो आंसर किस में होगा? ऑप्शन सी में। बताइए कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर पढ़िए। किसी समूह की 5 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 15 है, जबकि समूह के सभी 13 सदस्यों का माध्य 27 है, तो सबसे बड़ी 8 सदस्यों का मध्यमान क्या होगा? मजा आने वाला है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछे तो देखिए टोटल का माध्य कितना है जरा लिख लीजिए। तो आप बोलेंगे सर टोटल का माध्य 17 है। अब यहां देखेंगे 5 संख्याओं का माध्य है कितना? तो 15, और टोटल का है 17। यदि 17 रहता तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन चेंज हो कहाँ रहा है भाई साहब? इस 5 संख्या को 2-2 अंक कम मिले हैं। 17 मिलना चाहिए, 15 मिला है। 2-2 कम मिला मतलब 5 को 2-2 कम मतलब 10 कम मिला। वो 10 जाएगा किसके पास? तो आप बोलेंगे वो 10 बचे हुए संख्या किसके पास आ जाएगा? इस 8 संख्या के पास, इसके पास। यदि इसके पास नहीं है तो इसके पास होगा, क्योंकि कंप्लीट का माध्य 17 दे दिया है। तो इसके पास आएगा तो ये बांट लेगा, और बांट लेगा। अगर कम रहता तो घटाते, अधिक वाली बात है तो जोड़ेंगे। अधिक क्या? ये कम है तो इसमें जुटेगा, ये अधिक रहता तो इसमें घटता। समझ गए ना? ये वाले कम है तो इसमें जुटेगा, अगर ये अधिक रहता तो इसमें घट जाता। बस आंसर वही होता। जोड़ेंगे तो 17 प्लस 8 से भाग दीजिए जरा। 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूना 16, 8 पचे 40। भाई साहब इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा 18.25। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। हम क्या बोले? ये अधिक रहता तो घटेगा, कम रहेगा तो जुटेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आकाश की मासिक आय 9600 रुपये है तथा उसका मासिक खर्च उसकी आय का 60% है, देखते जाइए हम, तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी? अब ये बताइए, मासिक आय मतलब उसका इनकम है कितना? तो 9600, उसमें 60% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा? तो आप तुरंत बोल देंगे सर 40% बचा रहा, यानी 9600 का 40% निकालेंगे। 40% का फ्रैक्शन मान 2/5 होता है। नहीं तो यहाँ 40% भी लिख देंगे तो भी मजा आएगा। क्यों? क्योंकि आपको 2 जीरो नजर आ रहा है। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 40 गुना 96 करेंगे। कैसे करेंगे? तो 4 चौक 16 हटाएंगे, 384 पर डबल जीरो, सिंगल जीरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3840 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 25 मिनट व आधे घंटे में भर सकते हैं। अच्छा, ए कितना समय में भरता है? 25 मिनट, लिखते जाते हैं। बी आधे घंटे मतलब 30 मिनट में भरते, मिनट में दिया है। तथा पाइप सी प्रति मिनट 3 गैलन खाली कर सकता है। 1 मिनट में कितने गैलन खाली होता है? 3। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ मिलकर टैंक को 15 मिनट में भर सकते हैं, तीनों मिलाकर
यानी ए भी चलेगा, बी भी चलेगा, सी खाली करेगा, माइनस लगा देते हैं। दोनों भरने वाला एक खाली करने वाला मिलके 15 मिनट में गैलन को भर सकता है। भर सकते हैं। तो टैंक की संधारण क्षमता मतलब टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। संधारण से कोई मतलब नहीं है, सीधा जानिए टैंक की क्षमता ज्ञात करना है। ये टैंक की क्षमता क्या है? अच्छा, टैंक की क्षमता यूनिट में गैलन में दिया है, इसलिए गैलन में ही पूछा गया होगा। देखिए गैलन में निकलेगा। अब पहले क्या करते, इसका एलसीएम ले लेंगे एट फर्स्ट। लीजिए एलसीएम जरा बताइए तो कितना होगा। 25, 30, 45 का एलसीएम कितना होता है जरा बताइए। तो 25 तिया 75। देखिए जरा 25 और 15 का एलसीएम कितना होगा, तो 75 होगा। उसमें 3 भी आता, 0, 0 में 5 है 2, यानी 150। कितना हो जाएगा, 150। भाई साहब इसका एलसीएम देखिए कितना है जी, से मिल गया 150। एलसीएम मिल गया। अब यूनिट निकाल लेंगे, निकालिए जरा यूनिट। 25 6 के 150, 30 पचे 150, 15 दही 150। सबका यूनिट निकल गया ना। आप यहां से कह सकते हैं 1 मिनट में ये निकालने वाली पाइप क्या होती है, सी प्रति मिनट 3 गैलन खाली करने वाली पाइप 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है। तो देखिए दोनों पाइप मिलके 11 भर रहा है। जब तीनों को चालू कर रहे तब 10 भरा जा रहा है। इसका मतलब 1 खाली कर रहा है 1 मिनट में सी जो है 1 यूनिट खाली कर रहा है। सी 1 मिनट में 1 यूनिट खाली कर रहा है। सी 1 मिनट में 3 गैलन खाली कर रहा है। मतलब 1 यूनिट का ये जो मान है वो 3 गैलन है। हमें टोटल क्षमता दिखाना है, मतलब 150 यूनिट का मान निकालना है। तो 150 गुना 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 450 गैलन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 450 गैलन। कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं करना पड़ा, जो दिया था यहाँ कर लिए। देखिए दोनों मिलके 11 भर रहा है। जब तीनों को चालू करे तो 10 भरा जा रहा है। इसका मतलब 1 खाली हो रहा है। 1 मिनट में 1 यूनिट खाली हो रहा है। 1 मिनट में 1 यूनिट, तो 1 मिनट में कितना गैलन खाली कर रहा है, 3 गैलन। मतलब 1 मिनट में 1 यूनिट, 1 मिनट में 3 गैलन, 1 यूनिट 3 गैलन के बराबर। तो टोटल क्षमता 150 यूनिट है। 150 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 से गुना कर लेंगे। समझ गए? देख लीजिए एक बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन मजेदार है। किसी कक्षा में परीक्षा आयोजित करने पर 25 विद्यार्थियों के अंकों का मध्यमान 60 है। यदि शुरुआती 13 विद्यार्थियों के अंकों का मध्यमान 70 है तथा अंतिम 13 विद्यार्थियों के अंकों का मध्यमान 50 है, तो इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बीच वाले विद्यार्थी का अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए बीच वाले विद्यार्थी कैसे ज्ञात करते हैं, कुछ नहीं है। पहले 13 का औसत कितना है, 70 है, और दूसरे 13 का औसत कितना है भाई साहब, तो आप बोलेंगे कितना, 50 है। दोनों का योगफल करेंगे तो इसमें कितने संख्या हो जाता है, 25 एक 26 संख्या। 13 + 13 26, इसमें है 25 संख्या। यानी एक संख्या बीच वाला डबल बार आता है, उसी को निकालना है। इसमें घटा देंगे दोनों के योगफल में 25 संख्याओं का योगफल। 25 का योगफल 25 गुना 60। अब देखिए इसको बनाने का तरीका। अब इतना गुना करेंगे यदि, तो समझिए आप फंस जाएंगे। यदि फंसने से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। देखिए तो इसमें क्या कॉमन हो सकता है, तो आप बोलेंगे सर ऐसा कीजिए 10 कॉमन ले लीजिए। 10 कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ 10 खत्म, 13 सते 91 प्लस, यहाँ 10 कॉमन लेंगे तो 13 पचे 65 माइनस, यहाँ 10 कॉमन लेंगे तो 25 छक्के 150।
अब 10 गुने 91 प्लस 65 कितना हो रहा है? 90 60 156। 156 में 150 घटाएंगे 6 होगा, 10 6 के 60। इसका बीच वाला जो संख्या मिलेगा उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 60। बताइए जरा, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ गए ना? कोई दिक्कत है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। के का मान वह मान ज्ञात कीजिए। के का मान यानी के का वह मान, ये छोड़ दीजिए। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिस पर द्विघातीय समीकरण इतना के दोनों मूल बराबर होंगे। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, दोनों मूल बराबर तब होते हैं, दोनों मूल बराबर तब होते हैं जब d बराबर 0, विविध कर 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तब दोनों मूल बराबर कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तब। b क्या होता है? x का गुणांक। भाई साहब x का गुणांक देखिए तो कितना है? तो 4√3 लिख देंगे, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान देखिए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुना में 4 है तो 4 इंटू 4। सी का मान कांस्टेंट टर्म्स के है तो 4 इंटू 4 इंटू के, 4 के हो जाएगा बराबर 0। आइए 4 चौके 16, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 चौके 16 के बराबर के उस साइड लेके चल जाते हैं। 4 चौके 16 के बराबर की साइड जाएगा तो 16 के 16 से 16 खत्म। 3 बराबर क्या मान आया? के का मान कितने के बराबर? 3 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया ना? बताइए कोई दिक्कत है क्या? एकदम इजी सा बन गया। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा है कि 1 मिनट से अधिक लगेगा, सब 30 सेकंड से भी कम लग रहा है। सोचिए, इसी तरह आपके एलपी में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन चेंज हो सकता है न्यू पैटर्न के आधारित, तो एक आध क्वेश्चन जो चेंज होने वाला है हम उसको एलपी मॉक टेस्ट में करवाएंगे। आप लोग मॉक टेस्ट को भी जरूर देख लें। फिलहाल प्रीवियस ईयर को देखिए और मजे उठाइए। 13वां क्वेश्चन है, 15 वर्ष पहले सिंथिया की उम्र ब्रिटनी से 3 गुनी थी। देखिए, S फॉर सिंथिया, B फॉर ब्रिटनी। ये 15 साल पहले सिंथिया की उम्र ब्रिटनी से 3 गुनी थी। सिंथिया 3 तो ब्रिटनी कितना हो जाएगा भाई साहब? 1। 3 गुनी हो गया ना सिंथिया का। कब? ये 15 साल पहले की बात है। उनकी वर्तमान आयु का योग 94 है। भाई अभी 94 साल का है। 15 साल पहले 15 साल पहले, दोनों में 15 15 घटा लेंगे तो 94 में से 15 दूना 30 घटाएंगे तो कितना मिलने वाला है? तो आप बोलेंगे 64। यानी 15 साल पहले दोनों का योगफल कितना होगा? 64। अनुपात कितना दिया? 3 1 4। 4 का मान कितना? तो 64। 1 का मान कितना? तो 16। पूछ क्या रहा है? ब्रिटनी की आयु कितनी? अब ब्रिटनी मतलब वर्तमान में ब्रिटनी की आयु, ब्रिटनी है अनुपात 1, 1 का मान 16 आ गया तो आप आंसर में 16 मत लगा लीजिएगा। एग्जामिनर क्या करता है कि आपको ऑप्शन ए में ही 16 दिखने को मिल देगा ताकि स्टूडेंट गलती करे, 1 का मान 16 निकाल के फटाक से लगा दे। लेकिन ध्यान रखिए 15 साल पहले की आयु निकालना है, इसमें वर्तमान आयु पूछ रहा। अब ब्रिटनी की आयु मतलब अब ये 15 साल पहले की है, अब की पूछा जाए तो इसमें क्या करेंगे? 15 जोड़ देंगे। ब्रिटनी की वर्तमान आयु क्या करेंगे? 16 में से 15 जोड़ देंगे भाई साहब, कितना मिल जाएगा? 31। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत है? ब्रिटनी की वर्तमान आयु कितना निकल गया? 31 साल। देख लीजिए जरा एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, क्वेश्चन है, उपयोग किए हुए किसी फोन को 6160 रुपये में बेचने पर
कुछ साल पहले इस खरीदने में जितना खर्च हुआ उससे राजन को 44% कम मिला। जरा बताइए 44% कम मतलब 100 में 44 की कमी, 100 में 44 घटा दीजिए तो 100 में यदि 44 घटाएंगे तो आपको 56 मिलने वाला, यानी 56% का मान दिया हुआ है 6160। पूछा क्या जा रहा है, राजन को 5% लाभ प्राप्त करने के लिए इस फोन को कितने में बेचना होगा। 5% लाभ मतलब क्या हो गया, 100 में 5 की वृद्धि, 105 का मान। भाई साहब 105 का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे तब पर भी चलेगा ना। तो देखिए 8 सत्ते 56, 7 से 105 कट रहा क्या, तो बोलेंगे हाँ 15 सत्ते 105 होता है, इसका मतलब 7 यूनिट का मान निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, 8 से काट देंगे, यहां से 8 से काटेंगे तो यहां 8 से काटिए, 8 सत्ते 56, 8 सत्ती 56, देखते जाइए 8 सत्ती 56 बचा 5, फिर 8 सत्ती 56 बचा कुछ नहीं, 0 0 यहाँ आ जाएगा। 7% का मान 770 हो गया, हमें निकालना 5% लाभ मतलब 105% का मान। देखिए इसको 15 से गुना करते तो मिलता 15 सत्ते 105, यहाँ भी 15 से गुना कीजिए, 15 गुना 0 15, 15 सत्ते 105 बाकी 10, 15 सत्ते 105 10 115, 11,550 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए कितने मजेदार तरीका से बताए ना, 1 यूनिट का लफड़ा ही खत्म कर दिया। आप चाहे तो 56 से भाग देकर 1 यूनिट का मान निकाल सकते, आपकी मर्जी है, हम मना नहीं करेंगे। यहां से काटते 56 गुना 110, 110 बार में कटता 110 गुने 105 करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। आइए नेक्स्ट, ये देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बनाएंगे इतना इजी से आप सोच भी नहीं पाएंगे। एक गोले को 1:3 देखते जाइए के अनुपात में विभाजित किया जाता है, बड़े भाग को एक शंकु में ढाला जाता है। एकदम ध्यान से देखिए, पॉइंट पर एकदम नजर गड़ा दीजिए। बड़े भाग को एक शंकु में ढाला जाता है जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के समान है, जबकि छोटे भाग को एक बेलन में ढाला जाता है जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के समान है। दोनों की ऊंचाई त्रिज्या के समान है। अब ध्यान, जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या के समान है, शंकु की त्रिज्या का बेलन की ऊंचाई से अनुपात निकालना। शंकु की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात, एकदम ध्यान रखिए। आइए जरा, बड़े भाग को क्या बनाया गया भाई साहब, तो शंकु। शंकु का आयतन देखिए, जब किसी चीज को पिघलाएंगे और कुछ नए वस्तु बनाएंगे तो दोनों का आयतन हमेशा सेम रहता है, याद रखिए। एक गोले को पिघलाया 1:3 में, इस 3 ये बड़े भाग ये हो गया, छोटे भाग ये हुआ। बड़े भाग से क्या बनाया गया, तो बोलेंगे भाई साहब शंकु, और शंकु का आयतन उसके बराबर होगा, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अनुपात दूसरा क्या होगा, दूसरा बनाया गया बेलन बनाया ना, जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या के समान है। हाँ, छोटे भाग को बेलन बनाया गया। देखिए जरा, बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच। अब की बार दोनों अलग अलग होगा ना, ऊंचाई हाइट दोनों का अलग अलग होगा, इसलिए आर स्क्वायर एच अपना अलग अलग कर दिए। इसका अनुपात कितने का आएगा, 3:1। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां यदि दिक्कत नहीं है तो अब दिक्कत होने वाला भी नहीं है। अब देखिए, पहला तो पाई से पाई खत्म। अब सोचिए जरा, नीचे देखिए, शंकु की त्रिज्या, मतलब शंकु की त्रिज्या को रखना है और बेलन की ऊंचाई को रखना है अनुपात निकालने के लिए।
बोल दिया दोनों का त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, जिसको रखना उसको कन्वर्ट करते जाएंगे। ऐसा करते 3 को वहाँ गुना में भेज देते हैं, ये नीचे ऊपर जाके गुना होगा, याद रख लीजिए। आइए भेज देते हैं। आर रखना है, शंकु की त्रिज्या मतलब आर रखना है, तो आर स्क्वायर गुने एच को भी आर लिखेंगे। इसका ऊंचाई रखना है तो आर को ऊंचाई में बदल देंगे भाई साहब, इसको ऊंचाई में बदलेंगे तो एच स्क्वायर गुने एच हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ये क्यों किए। ये देखिए 3 तिया 9 बटा 1 आ जाएगा। अब देखिए आर क्यूब एच क्यूब का अनुपात दिया हुआ है, ये आर क्यूब एच क्यूब है। यदि आर बाय एच निकालना हो तो ये क्या होगा, इधर आके क्यूब रूट बन जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 9/1। भाई साहब अब इसको यदि बाहर करेंगे तो 9 तो बाहर नहीं होगा, तो 9 रह जाएगा क्यूब रूट ऑफ 9 में, 1 बाहर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, मजा आने वाला। निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या है जिसको ढूंढिए आप जो पूर्ण वर्ग ना हो। जो पूर्ण वर्ग नहीं होगा वही उसी का वर्गमूल अपरिमेय कहलाएगा। वर्गमूल करेंगे देखेंगे पूर्ण वर्ग कौन कौन है, तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं। यदि किसी संख्या के अंत में सिंगल जीरो हो वह कभी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता है। स्क्वायर होने के लिए अंत में कम से कम डबल जीरो, पेयर जीरो होना चाहिए। 3 जीरो होगा तब पर भी गलत हो जाएगा, हमेशा पेयर जीरो के साथ आएगा लास्ट, तभी होगा वर्ग किसी संख्या का स्क्वायर, अन्यथा नहीं होगा। इसमें देखिए सिंगल जीरो था, समझ गए ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जब पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो क्या कहला जाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। इन तीनों को बाहर कर सकते हैं आप, रूट लगा के बाहर कर लीजिए, सब बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और मजेदार जबरदस्त क्वेश्चन है। 4 सेमी भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से प्रत्येक भुजा से एक शीर्ष वाला 1 सेंटीमीटर का भाग काटा जाता है। इससे निर्मित अष्टभुज का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए है क्या, तो वर्ग है, तो आप वर्ग एक बना लीजिए। भाई साहब एक वर्ग बना लेते हैं, चलिए। अब क्या कहा गया है, वर्ग के प्रत्येक कोना को 1-1 सेंटीमीटर काट दिया गया, 1-1 सेंटीमीटर काट देंगे। थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना कि 1 सेंटीमीटर, टोटल 4 सेंटीमीटर है, 1-1 की बात करा तो थोड़ा थोड़ा काटिए ताकि लगे कि 2 बचा हुआ है। चारों कॉर्नर को ऐसे काट दिया गया है 1-1 सेंटीमीटर पर। लिख देते हैं थोड़ा सा, ये देखिए 1-1 सेंटीमीटर, ये एक है, एक है, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, एक एक। अब जरा ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, आप पाएंगे कि 4 सेमी भुजा वाले वर्ग था। भाई साहब एक यहाँ कट गया, एक यहाँ कट गया, तो बचा कितना था, आप बोलेंगे सर 2 बच गया है। चाहे तो अंदर लिख लीजिए, ज्यादा मजा आएगा। 2 बच गया है। टोटल वर्ग की भुजा है कितना, एक बार दिखा देते हैं। टोटल भुजा ये कितना है, सबकी 4-4 है। आप कहेंगे वर्ग में प्रत्येक कोण 90 के होते हैं, दिखाना नहीं पड़ेगा ना, इतना में समझ गए होंगे।
अब देखिए जो पूछ रहा वो करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज की बात कहा जाए, ये समकोण है, यदि एक होगा ये एक होगा तो विकर्ण उसका कितना होता है, √2 होता है, जानते हैं ना। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट करेंगे, एक का स्क्वायर एक प्लस एक का स्क्वायर एक, एक एक दो, दो का रूट √2, विकर्ण आ गया ना। मतलब आप यहां लिख सकते हैं ये √2 हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा, क्योंकि सब का कंडीशन एक ही है, √2 √2। अब पूरी तरह से हम सजा चुके हैं, अब करना कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन देखना, आंसर लगाना है। बोला इससे निर्मित अष्टभुज का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा। भाई साहब पहले परिमाप निकाले कि पहले क्षेत्रफल निकाले, परिमाप निकाल देते, नीचे क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका परिमाप, अष्टभुज का परिमाप, अष्टभुज पूछ रहा ना, हाँ अष्टभुज। अरे यार अष्टभुज का परिमाप, देखिए अष्टभुज का परिमाप जोड़ते जाएंगे, 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो जाएगा प्लस में, ये भी जुटेगा कॉर्नर अष्टभुज में, ये दो सब कॉर्नर भी आएगा, 1 2 3 4 मतलब 8 + 4 √2, ये अष्टभुज का परिमाप हो गया। देखिए कहीं दिख रहा है क्या, 8 + 4 √2, देखिए ऑप्शन ए के में है, बी में, तो आप चाहे तो आंसर यहीं लगा सकते हैं, लेकिन मेरा काम है कि आपको क्षेत्रफल भी निकाल के सिखाना। आइए एरिया निकालते हैं। अष्टभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो आप बोलेंगे सर वृत्त के क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल यानी 4 का स्क्वायर भुजा स्क्वायर में चारों छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दीजिए। चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल, 4 गो त्रिभुज है, 1/2 गुना लंब गुना आधार यानी 1 गुने 1, इतना हो जाएगा ना। कीजिए 4 चौके 16 माइनस 2 से काट देंगे 2 बार में, सबको गुना करेंगे तो 2 ही मिलेगा, मतलब कितना 14। एरिया मिल गया 14, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, परिमाप सेंटीमीटर में आएगा आंसर। वो लिखे नहीं लिखे कोई मतलब नहीं, एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है। देखिए आंसर एकदम सटीक आ गया ना। बोले कोई दिक्कत है, केवल फिगर पर ध्यान दीजिए, फिगर समझ गए होंगे तो समझिए आंसर बहुत इजी से आ जाएगा। ये ज्योमेट्री है जनाब, ज्योमेट्री में फिगर का सारा खेल रहता है। यदि ज्योमेट्री में फिगर आप समझ चुके हैं अच्छी तरह से, समझिए क्वेश्चन यू फूक देंगे बन जाएगा। अर्थमेटिक में यदि लैंग्वेज पर पकड़ है तो समझिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। भारी से भारी, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को आप ऐसे बनाएंगे जैसे मक्खन से, दूध से मक्खन निकाला जाता है, वो समझिए। चलिए मक्खन की तरह समझिए बना सकते हैं, सीधा सीधी। इतने लंबाई की एक छड़, इतने मीटर की एक स्टील की छड़ काटी जाती है, तब छड़ की शेष लंबाई। भाई साहब इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया था कि देखते ही शर्म आ जाए। 56.1/5 में से काट के निकाल लिया था 20.3/26 को, कितना बचेगा। अब बोलेंगे 56 में से 20 घटाएंगे तो भाई साहब मिलेगा 36। यहां घटाने सीखिए, 26 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 130। 26 एकम 26, अब 5 तिया 15 घटाएंगे तो मिलेगा 11। 36.11/130 जहां दिखे वहां लगा दीजिए आंसर। बताइए कोई दिक्कत है क्या। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नियमित षष्ठभुज के अंतः कोणों
का द्वादशभुज के अंतःकोणों से अनुपात क्या होगा? षष्ठभुज 6 भुजा वाली होता है, एक द्वादशभुज 12 भुजा वाली होती है। द्वादशभुज में कितने भुजा? तो 12 भुजा। इसके प्रत्येक अंतःकोणों का अनुपात निकालना है। भाई साहब फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, प्रत्येक अंतःकोणों का जो फॉर्मूला होता है वो होता n इंटू n-2 गुने 180 बाय n, ये फॉर्मूला होता है। इसी पर लगाएंगे, लगा दीजिए। n का मान कितना रखेंगे? 6 में से 2 गया, कितना बोलेंगे? 4 गुने 180 बटे n का मान 6। अरे यार, n का मान 6 अनुपात। अब की बार द्वादश 12 भुजा है तो 12 में से 2 गया, 10 गुना 180 बट्टे में कितना आएगा? 12 आएगा। आप बोलेंगे तो काटिए, 180 से 180 खत्म हो जाएगा। 6 से काटिए, 6 एकम 6, 6 दूना 12। 2 से काटेंगे तो 2 बचे 10। अब देखिए कुछ नहीं बचा, 4 बचा इस साइड बचा 5, यानी 4:5। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? एकदम इजी से बनता चला जाएगा सारा क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं, कोई नोक ना कोई झोंक। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, कोई भी एग्जाम हो। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले इसका ट्रिक सीख लीजिए। यदि a + 1/a बराबर k दिया हो और आपसे पूछा जाए a³ + 1/a³ बताइए, क्या करेंगे? इस k का क्यूब करने के बाद माइनस में 3k घटा देना है। यहां भी वही करेंगे भाई साहब, k का मान 1 है तो 1 का क्यूब करेंगे, माइनस में इसका 3 गुना घटा देंगे। देखिए क्वेश्चन कितना जी था? 1 - 3 एकम 3 -2, एकदम 5 सेकेंड नहीं 2 सेकेंड में बनने वाला क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक फैला दीजिए, इतना फैलाइए कि इंडिया में जितने भी स्टूडेंट एएलपी वाले हैं सभी को यह वीडियो पहुंच जाए, ताकि इसका लाभ सबको मिले और एग्जाम में मैथ के एक भी क्वेश्चन उससे ना छूटे, यानी अच्छे से अच्छे मार्क ला सके एग्जाम में एएलपी में, ताकि उसका सिलेक्शन फिक्स हो। धन्यवाद।